हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया था और उसमें कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए कल हम लोगों ने एक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, तो वो परसेंटेज जो था उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे सामने हैं। तो आज हम लोग ज़रा इसको समझते हैं, ठीक है, कि ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। पढ़िए सवाल क्या लिखा है। इन एन एग्जामिनेशन अ पीपल गॉट 360 मार्क्स आउट ऑफ 500, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड स्टूडेंट स्कोर। ठीक है, अब हिंदी में क्या है, एक विद्यार्थी अपनी परीक्षा में 500 में से 360 अंक प्राप्त करता है, तो विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, नीचे क्वेश्चन और लिख रखा है, रोहन स्कोर्ड 450 मार्क्स इन अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। If the total marks of FA was 600, then what percentage of marks did Rohan score? तो पहले हम पहला वाला प्रश्न हल करते हैं और देख लेते हैं दोनों प्रश्न को। दूसरा वही है, रोहन ने एक टेस्ट में 450 अंक 450 अंक उसको प्राप्त होते हैं। यदि पूरे टेस्ट का पूर्णांक 600 का था तो रोहन को टेस्ट में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो बेटा इस तरह के जब भी हमारे सामने सवाल आएंगे तो हम इसको पहले समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। हम देखते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मेन ये होगा बेटा जी कि एक चीज़ यहाँ पे पहले तो कुल होगी। ठीक है, एक मान लो अंक या नंबर या रुपया या कुछ भी होगा वो कुल होगा और उसमें से थोड़ा सा अंक या पैसा या चीज़ें निकलेंगी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि परीक्षा पूरी कुल कितने की थी, 500 की। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो कुल है वो कितना है, 500, और 500 में से 350 अंक पाए गए हैं। ठीक, आपको ये बात बहुत अच्छे से नोटिस करनी है कि यहाँ पे कुल या इंग्लिश में बोलने तो टोटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है। हम प्रश्न में पहले कुल या टोटल देखेंगे। ठीक, जैसे पहले प्रश्न में उसने कहा कि 500 की परीक्षा थी, यानी कि कुल 500 की परीक्षा थी और उसमें 360 अंक उसने पाया। तो कुल कितने की परीक्षा थी, 500 की या 500 की, और पाया कितना है, 360 या 360। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इन क्वेश्चंस में बेटा जी हमको कुल का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। पहले हम थोड़ा सा इसको यूज टू कर दें। इन्होंने कहा रोहन को एक टेस्ट में 450 अंक प्राप्त होते हैं, 450 मार्क्स मिलते हैं। यदि टेस्ट का पूर्णांक यानी कि कुल कितना है, 600 यानी कि 600। अच्छे से बात समझ लीजिएगा, यहाँ का टोटल कितना है बेटा जी, 600, और 600 में से उसने 450 मार्क्स पाए हैं। ये दोनों सवाल को ज़रा आप एनालाइज करिए। इसको हम देखिए लिख भी देते हैं कि टोटल मार्क्स कितना था दूसरे वाले प्रश्न में, 600 का। ठीक है, और उसको मिले कितने हैं, 450 या 450। इतनी बात सबको समझ में आ गई। बार बार इसको ध्यान से आप लोग देखिए। दोनों सवाल को मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा फीड करना चाहता हूँ। समझ के चलेंगे तो किसी भी तरह का लैंग्वेज आएगा क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाएंगे, रटे रहेंगे तो दिक्कत करेगा। अब देखिए क्या होता है, हमको पहले तो कुल पता करना है। ठीक, जब हमको प्रश्न में कुल पता चल जाए, ठीक है, तो फिर भाई सीधा सा काम, जाहिर सी बात है जो कुल होगा वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, और जो उसमें से अंक पाया होगा या पैसा होगा या कोई क्वांटिटी होगी, कोई राशि होगी, वो उससे कम ही होगी। तो बेटा हमेशा भारी चीज़ नीचे रखी जाती है, हल्की चीज़ ऊपर रखी जाती है। तो जाहिर सी बात है जो कुल है वो भारी होगा, और उसमें से जितनी बात करेंगे, भाई मान लो 1 बाल्टी पानी है तो कुल 1 बाल्टी पानी है, उसमें से हमने 2 जग 5 जग निकाले तो 1 बाल्टी का भार तो ज़्यादा ही होगा, 5 जग का भार कम होगा। तो भारी चीज़ हमेशा नीचे रखी जाती है और हल्की चीज़ ऊपर रखी जाती है। ये ज़िंदगी में भी आप करिएगा और इस प्रश्न में भी हम यही करेंगे। तो देखिए बेटा जी, पहला प्रश्न हम हल करते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करके सेट करते हैं ताकि हमको जगह मिल पाए। अब देखिए, अगर हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो पहले कुल जान लेंगे, और कुल को बेटा बटा लगा के नीचे लिखेंगे, मतलब हर में लिखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल कितना था, पहला प्रश्न 500, और जो दूसरा डिजिट है
500 में से जितने की बात करी गई है, जैसे कि यहाँ पे 360 की बात करी गई है, ऊपर हम 360 लिख देंगे या 360 लिख देंगे, ठीक है। और गुणा लगाएंगे और 100 लगा के प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। इतनी बातें हमको करनी है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब कैलकुलेशन हम लोगों ने कल सीख ली थी। देखिए ऊपर 100 है, नीचे 500 है, लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं, तो यानी कि ऊपर नीचे कटिंग होगी। तो 100 के दोनों ज़ीरो 500 के दोनों ज़ीरो से कट जाएंगे। इसको हम काट देते हैं, ये देखिए कट गया। अब 5 से 360 को भाग करना है, तो चाहे तो आप बगल पे भाग कर लीजिए, लेकिन अब आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करिए। आप बार बार लगे हाथ प्रश्न में ही काटना सीखिए। पिछले सवाल जो मैंने दिया था उसको कम से कम 4 बार आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 360 को 5 से काटना है, तो 5 सते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना उत्तर आ गया हमारा? 72%। यानी कि पहला जो प्रश्न है जिसमें कि 500 में से 350 अंक छात्र को मिले हैं, उसने 72% अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। बार बार इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कुल का कॉन्सेप्ट लगेगा। कुल में से जो चीज़ यूज़ करी जाएगी उसको देखेंगे। कुल हमेशा नीचे लिखा जाएगा बटे में, और जो बाकी है वो ऊपर लिखा जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। इसको आप बार बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वही लगना है बेटा जी। कुल नीचे रहेगा, बाकी जो है वो ऊपर रहेगा। दूसरे प्रश्न को हम थोड़ा सा लाइन आउट कर दें, हाईलाइट कर दें। चलो नीचे चलो, हाँ ये आ गया। ये हमारे दूसरे प्रश्न को इसने हाईलाइट कर दिया। इसने बोला रोहन स्कोर्ड 450 मार्क्स इन ऑफ FA, टोटल मार्क्स ऑफ FA इज़ 600, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड रोहन स्कोर। यानी कि रोहन को 450 अंक मिले हैं, जबकि टेस्ट पूरा 600 का था। तो रोहन को कितने अंक प्राप्त हुए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? तो बेटा फिर वही बात, कुल नीचे रहेगा, कुल में से जितना काम हुआ है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नीचे बटे में 600 लिखें, ऊपर 450 लिखें और गुणा 100 लगा के प्रतिशत लगा दें, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, फिर यही चीज़ हम लिखेंगे। अभी क्या करना है बच्चे जी? देखिए बटा लिखे, नीचे 600 लिखे, ऊपर कितना लिखें? 450। हम कलर बदल बदल के आपको इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। और क्या? गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। बातें सबको समझ में आ रही हैं? अब यहाँ पे देखिए 600 का दोनों ज़ीरो 100 के दोनों ज़ीरो से काट देते हैं। हम बार बार अलग अलग कलर आपके लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा ज़ीरो किससे कटा, कैसे क्या कटा। देखिए 600 का पहला ज़ीरो या दोनों ज़ीरो 100 के दोनों ज़ीरो से कट गए। अब 6 को 45 से काटिए, 6 सते 42, कितना बचा? 3, 6 पंचे 30, या 6 7 जा 42 और 3 बचा तो 6 5 जा 30, कितना हो गया? 75% या 75%। बात समझ में आ गई? तो ये जो हमारा प्रश्न आया उसका उत्तर क्या निकला? अगर 600 का टोटल पूर्णांक है और 450 अंक वो पाता है तो उसको 75% या 75% मार्क्स गेन हुए, ठीक है। तो बेटा जी ये बात आप बार बार समझिएगा कि परसेंटेज के सवाल में, परसेंटेज के क्वेश्चन में टोटल देखना बहुत ज़रूरी है। टोटल हमेशा नीचे रहेगा, हर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, और बाकी उसमें से जो बात करी गई है, जितनी बात करी गई है वो ऊपर रहेगा। जैसे कि 500 कुल था, उसमें से 360, तो 500 नीचे 360 ऊपर। दूसरे में 600 में से 450, तो 600 नीचे 450 ऊपर। बाकी कैलकुलेशन आप लोगों ने कल सीखी होगी, बार बार अभ्यास करिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।